हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की सुबह एक बहुत ही प्यारे दृश्य के साथ आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के दिन का, और आज के दिन का पहला वर्ड आपके सामने ये रहा, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंस इस प्रकार करेंगे, कॉन्स्पिक्यूअस। कोई चीज सुस्पष्ट तरीके से दिखाई दे। जैसे कि मैं आपसे कहूं, उदाहरण के फॉर्म में, मैं व्हाइट बैकग्राउंड के आगे खड़ा हूं, ब्लैक टी शर्ट पहन के, मैं आसानी से आपको दिखाई दे दूंगा। वही चीज तो है। इस पूरे के पूरे ट्यूलिप गार्डन है, इस ट्यूलिप गार्डन में, इस पूरे येलो में आसानी से आप दूर से देख लेंगे कि हां ये लाल कलर का फूल है। मतलब कोई ऐसी चीज, ये अपने आप में क्या हुआ? ये अपने आप में हुआ कॉन्स्पिक्यूअस, विच कैन बी इजिली सीन। जो सुस्पष्ट तरीके से देखी जा सके उसे कहा जाता है कॉन्स्पिक्यूअस। बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव कहलाते हैं, मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे। इजिली सीन और नोटिस, जिसको बहुत ही आसानी से प्रकट हो सके, साफ प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे, उसे कहा जाता है कॉन्स्पिक्यूअस। क्लियर? नोटिसेबल, बिल्कुल जो ध्यान देने लायक है। ध्यान गया ना आपका उस फूल पे, सारे के बीच में एक रेड। प्रोमिनेंट, जो बहुत ही मुख्य है, जिसका ध्यान केंद्रित हो उस सेंस में, जिस पे आप ज्यादा प्रत्यक्ष तरीके से बात कर सकें, जो प्रत्यक्ष तरीके से आपको दिखाई दे रहा हो, उसे कहा गया प्रोमिनेंट। रिमार्केबल, अद्भुत। अद्भुत था ना, उतने फूलों के बीच में एक रेड, अद्भुत अपने आप में। मार्क्ड, चिन्हित था। चिन्हित कोई चीज रहती है उसको आप इजिली नोटिस कर सकते हैं। और स्ट्राइकिंग, अनोखा, कोई ऐसी चीज जो अपने आप में अनोखी है, विच कैन बी इजिली सीन, जो प्रत्यक्षता से आपको दिखाई दे। इनकॉन्स्पिक्यूअस, जस्ट ऑपोजिट, कोई चीज अप्रत्यक्ष है, उसे कहते हैं क्या? इनकॉन्स्पिक्यूअस। अनऑब्स्ट्रूसिव, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा थोड़ा सा, वन वर्ड में पूछा जाता है, मतलब कोई ऐसी चीज जो ध्यान में आने से बचता है, छुप के रहता है, उसे आप क्या कहते हैं? अनऑब्ट्रूसिव। कोई ऐसी चीज जो ध्यान में, मतलब छुपी हुई है ना, आपको इजीली नहीं दिख रही है, वो चीज क्या है? अनऑब्ट्रूसिव है। हिडन, साफ साफ दिख रहा है, कोई चीज छिपा हुआ है। ऑब्सक्योर, ये आप वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जो अस्पष्ट है। और कंसील्ड, मतलब कोई ऐसी चीज जो गुप्त रूप से है, छुपी हुई है, उसे कहा गया कंसील्ड। द साइन वॉज प्लेस्ड इन अ वेरी कॉन्स्पिक्यूअस स्पॉट, मतलब जो व्यक्ति ने साइन किया, यह चिन्ह जो है वो बहुत ही विशिष्ट स्थान पर, मतलब जहां पे इजिली देखा जा सके, वो साइन वहां पे किया गया, या वो साइन वहां पे दिख रहा था। इस इमेज को देखिए, बेचारी चींटी को ऐसी चीज लाद दी गई है, उस पर बिल्कुल पसीना पसीना हो गया। मतलब कोई ऐसी चीज, इस चींटी के लिए जो चीज है वो क्या है? कम्बसम। मतलब इस चींटी के लिए, इस छोटे से जीव के लिए, ये जो चीज ऊपर रखी गई है, दिखाना ये चाह रहा कि भाई बहुत थक गए हैं, तो वो चीज मेरे लिए क्या है? बहुत ही जटिल है, उसे कहा जाता है कम्बसम। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी समस्या जो बहुत ही जटिल है, बहुत ही डिफिकल्ट है, उसे कहा जाता है कम्बसम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहलाते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहलाते हैं। हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी, यूज, वियर। कोई चीज पहनने के लिए, कोई चीज कैरी करने के लिए, कोई चीज यूज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो, या कोई चीज बहुत ही स्लो चल रही हो और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, उसे कहा जाता है कम्बसम। भारी भरकम, भारी होने के कारण ले जाने में, प्रयोग में लाने, पहनने आदि में बहुत ही मुश्किल, जैसे कि आपने देखा उस चींटी को। बोझिल, बहुत ही बोझिल है, मंद गति वाली या बहुत ही पेचीदा चीज जो बहुत ही इजीली आप सॉल्व ना कर पाए। ऑकवर्ड, बिल्कुल अजीब है, कैसे उठाएंगे भाई? मैं कह दूं 50 किलो के आदमी से कि 300 किलो की चीज उठा लो, अपने आप में ऑकवर्ड है, अजीब है। पॉन्डरस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी चीज जो आपको कष्ट दे। आप भारी चीज उठाएंगे तो कष्ट ही तो है। अनविल्डी, मतलब बोझल चीज, कोई ऐसी चीज जो बोझल है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, 50 किलो के आदमी को बोले 300 किलो की चीज उठाओ, उसके लिए वो चीज क्या है? अनविल्डी है। इम्प्रैक्टिकल, कैसी इम्प्रैक्टिकल सी बात मैंने कर दी, जो कहा मैंने, वो चीज असंभव है भाई। और बहुत ही मैसिव, मतलब बहुत ही विशाल चीज आपने उठाने को कह दिया जो हम नहीं उठा पाएंगे। बात की जाए एंटोनिम की, तो कोई ऐसी चीज जो कार्यात्मक है, फंक्शनल है, आप इजिली काम कर सकते हैं, पेचीदा नहीं है, इजिली इट कैन बी डूएबल, इट इज डूएबल। हैंडी है, बहुत ही सुविधाजनक है, आराम से आप उसको उठा के ले जा सकते हैं, घर से बाहर, बाहर से घर, उसे हैंडी कही गई वो चीजें। सर्विसेबल, उससे आराम से सर्विस किया जा सकता है, सर्विसेबल है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, बिल्कुल मंद गति नहीं है, आराम से पहुंचा सकते हैं, पेचीदा नहीं है, दैट इज कॉल्ड सर्विसेबल।
यूजफुल उपयोगी है, बहुत भारी भरकम नहीं है, पेचीदा नहीं है, और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल व्यवहारिक है। ऐसी नहीं कि आपने कोई चीज बोल दी जो हो ही नहीं सकती, जो चीज हो सकती है वही आपने कहा। मैं 50 किलो के आदमी को कहूं भाई ये 10-15 किलो की चीज है, उठा के घर ले जाइए, आराम से ले जाएगा, बट इज प्रैक्टिकल। लेकिन वही कह दूं कि 500 किलो की चीज है, लेके जाइए बाइक पे, कभी ले जाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। दीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर टू कम्बसम, मतलब ये जो जितनी भी इकाइयां हैं, कौन सी इकाइयां? प्रशासनिक इकाइयां, ये अपने आप में क्या है? बहुत ही बोझिल हैं। कृपया करके इनको थोड़ा सा सही करिए या इनको यहां से हटाइए, है ना। कल्पेबल एक बहुत ही अच्छा वर्ड, मीनिंग में नहीं, इंपॉर्टेंट। कल्पेबल मतलब होता है किसी पे दोषारोपण करना। आपने न्यूज़पेपर में सुना हो कल्पेबल होमिसाइड, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या होता है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल, आप देख रहे हैं ये व्यक्ति इन पर आरोप लगा रहे हैं, ये जज के सामने बैठे हुए कि हाँ देखिए यही इन्हें गलती ऐसी की है, मतलब ही इज व्हाट? कल्पेबल, मतलब दोषपूर्ण। ये दोष बताना चाह रहा है सामने वाले के ऊपर, उसे आप क्या कहोगे? कल्पेबल कहोगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कहलाते हैं एडजेक्टिव। रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड, किसी को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना, उसको दोषी बताना कि हां आपने ये तुमने गलती करी है और आप इसके लिए दोषी हैं, उसे क्या कहा जाता है? कल्पेबल। गिल्टी, ये तो सीधा मीनिंग हो गया अपराधी। ब्लेम वर्दी मतलब किसी को पे दोषारोपण करना, दोषी कर रहे हैं। पनिशेबल, दंडनीय, जी हां गलती करेगा दंडनीय तो होगा ही होगा। रेप्रीहेंसिबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, मतलब कोई ऐसी चीज दोषारोपण करने योग्य, कोई भी ऐसा कृत्य जो आप कर रहे हो रेप्रीहेंसिबल होगा, मतलब वो लोगों से क्या होगा? दोषारोपण लायक होगा। रिप्रोचेबल मतलब बहुत ही निंदनीय, आप कोई ऐसा एक्ट कर दे जो बहुत ही निंदा के योग्य है, उसे कहा जाता है रिप्रोचेबल। फॉल्टलेस, कोई गलती नहीं भाई, बेकसूर हैं आप। इम्पेकेबल, बहुत ही प्यारा शब्द, निष्कलंक, कहते ना बहुत ही इम्पेकेबल काम उसने किया है, बहुत ही निष्कलंक, जिस पे कोई उंगली भी ना उठा सके। बहुत ही इनोसेंट है, मासूम है, वो क्या ही गलती करेगा। फ्लॉलेस, कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती नहीं, उसे आप कहते हो दोष रहित या फ्लॉलेस। और बहुत ही प्योर है, बहुत ही निर्दोष है, आप उस पर तनिक भी कल्पेबल नहीं कह सकते उसे। दे हेल्ड हर कल्पेबल फॉर द एक्सीडेंट, मतलब उन्होंने दुर्घटना के लिए उसे, कोई लड़की होगी, हर मतलब कोई लड़की है, दोषी ठहराया, मतलब किसी को दोषी ठहराना ही हुआ क्या? कल्पेबल आपने किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस तरह से बांध दिया जाए, मतलब मैंने क्या किया? आपको कंस्ट्रेन किया, मतलब आपको बाध्य कर दिया। अब ना आप हाथ हिला सकते हैं, ना पैर हिला सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। आपको क्या कर दिया गया? आपको कंस्ट्रेन कर दिया गया। ये देख रहे हैं व्यक्ति को, बिल्कुल कंस्ट्रेन्ड है। बाध्य करना, किसी चीज में बाध्य कर दिया आपको, नहीं भाई ऐसा करना ही पड़ेगा, है ना। आप देख लीजिए इसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होते हैं, किसी को कंस्ट्रेन करना। टू लिमिट समबडी समथिंग, किसी भी चीज को लिमिट कर देना, एक बाउंड्री के अंदर सेट कर देना। टू फोर्स समबडी समथिंग टू डू समथिंग, किसी को फोर्स करना कि भाई ये करो, कोर्स करना, ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं। कंपेल करना, किसी को आप क्या कर रहे हैं? विवश कर रहे हैं। ऑब्लिगेट करना, किसी को बाध्य करना कि भाई ऐसा करना ही है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेट से ऑब्लिगेशन बना। प्रेशर करना, किसी पे दबाव डालना, करना ही पड़ेगा। और किसी को फोर्स करना, किसी को विवश करना, या फिर किसी को कोर्स करना, ये शब्द तो पहले आप देख ही चुके हैं, मतलब आपने किसी को मजबूर कर दिया, ये चीज करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर? अलाउ करना, किसी को अनुमति देना, फोर्स नहीं कर रहा, आप अलाउ कर रहे हैं, भाई करिए जो करना है, आप फ्री हैं, यू आर फ्री टू मूव। परमिट करना, सेम चीज, किसी को आज्ञा दे रहे हैं आप, यहां पे आप उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यहां पे आप उसे आज्ञा दे रहे हैं। किसी को मूव करना, चलाना, जो मूव कर रहा है, यहां पे आप देखें तो वो व्यक्ति कैसे बंधा हुआ था, मूव नहीं कर सकता था, तो उसका ऑपोजिट हुआ मूव करना। इंड्यूस करना, किसी को प्रेरित करना, जैसे कि मैं कोई एनकरेज कर रहा हूं, इंड्यूस कर रहा हूं, ये करो, ऐसा करो, रोक नहीं रहा हूं उसको, मैं बढ़ा रहा हूं। किसी को कन्विंस करना, राजी करना कि भाई ठीक है तू कर ले, ये चीज तेरे लिए बढ़िया है, कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन यहां उसको मजबूर कर रहे हैं जानबूझकर। द पुलिस यूज्ड हॉर्सेस टू कंस्ट्रेन द क्राउड फॉर वायलेंस, मतलब पुलिस ने भीड़ को हिंसा से रोकने के लिए, क्या करने के लिए? कंस्ट्रेन करने के लिए, हिंसा से रोकने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया, मतलब वहां घोड़े को रख दिया गया सामने ताकि हिंसा रुक जाए। क्लियर? ये दोनों महाशय जी क्या कर रहे हैं एक दूसरे से? अगर मैं कहूं तो विजुअलाइज करिए, ये इनको निहार रहा है, ये इनको निहार रहा है, मतलब एक दूसरे को सामना कर रहे हैं और थोड़े गुस्से में लग रहे हैं, दिख रहा है आपको, तो इसे कहते हैं कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना।
ऐसा नहीं कि व्यक्ति का ही सामना करना, आप किसी भी सिचुएशन को भी सामना करते हैं ना, उसे कन्फ्रंट ही कहा जाता है। क्लियर? तो कन्फ्रंट कहने की बात अगर मैं कहूं आपसे, तो कन्फ्रंट का मतलब ये हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहली चीज कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब कहलाया, टू थिंक अबाउट और टू मेक समबडी थिंक अबाउट समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। मतलब किसी मुसीबत या अप्रिय स्थिति का सामना करना, कोई ऐसी चीज जो अप्रिय है। आप देखे थे कैसे गुस्से में थे वो, मतलब वो दूसरे गुस्से का सामना कर रहा है, ये भी दूसरे गुस्से का सामना कर रहा है, या सामना करवाना किसी से कि भाई आप उस किसी को धकेल दो, सामना करे उस मुसीबत का। आमने सामने होना या किसी का मुकाबला करना, उसे भी कहते कन्फ्रंट करना। क्लियर? फेस करना, जी हां, देखिए दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे, आपने देखा होगा। ब्रेव, बहादुर किस सेंस में? जैसे कि बहुत विपत्ति आ गई तो ऐसे कई लोग होते हैं विपत्ति में भी उसका सामना करते हैं, उससे भागते नहीं है, दे आर कॉल्ड ब्रेव। तो उस सेंस में ये ब्रेव हुआ। समझ गए आप मेरी बात? जो सामना कर सकता है। एनकाउंटर करना, एनकाउंटर मतलब वो वाला मत समझिएगा जो पुलिस इसको मारती है। एनकाउंटर मतलब आमना सामना भी होता है, ठीक है ना? एनकाउंटर कर गया मतलब वो आमना सामना किया उसका। विथ स्टैंड मतलब सहन करना, आप सहन किए हुए हैं कि हां अभी हमारी विपत्ति चल रही है, हम तैयारी कर रहे हैं, हम कष्ट में हैं, लेकिन हां हम इससे निकलेंगे, सिलेक्शन लेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे और सितारे अपनी बॉडी पे लगाएंगे। मेरी बात समझ गए आप लोग? तो आप लोग अभी यहां पे हैं, आप लोग सहन कर रहे हैं चीजों को, सब चीज बहुत बढ़िया होगा, मुझे यकीन है। रेजिस्ट करना मतलब किसी चीज का विरोध करना। ये विरोध तो है, एक व्यक्ति दूसरे का कर रहा था, ये व्यक्ति दूसरे का कर रहा है, मतलब आप रेजिस्ट कर रहे हैं उस चीज को। डॉज इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी चीज को डॉज कर रहा है मतलब चकमा दे दिया, निकल गए वहां से बच के। सेम नहीं, मतलब उसका सामना नहीं कर रहे हैं, उससे निकल रहे हैं बच के। अवॉइड करना, सीधा सीधा मीनिंग हो गया ऑपोजिट, किसी चीज को टाल रहे हैं। साइड स्टेप करना मतलब आप उससे, भाई आपको गड्ढा दिखा, अपने पैर को साइड कर दिया, उससे बच गए, साइड स्टेप कर गए। शन करना इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब किसी चीज को आपने नकार दिया, नहीं भाई आप उसको फेस नहीं कर रहे हैं, मुझे फेस नहीं करना उसे। और किसी चीज से इवेड करना मतलब आप क्या कर रहे हैं, बच निकल रहे हैं उससे, मतलब उसे कहते हैं इवेड करना। इवेड से ही बना है इवेजन। क्लियर? उसे आपने क्या कहा, इवेड। ए सोल्जर हैज टू कन्फ्रंट डेंजर, सही बात है, अगर आप एक सोल्जर हैं, सैनिक हैं, तो आपको खतरे का सामना करना पड़ता है, और वही एक सच्चा सिपाही, सच्चा सोल्जर देश के लिए समर्पित है जो कहलाता है। क्लियर? तो ये थे आज के 5 वर्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।